साजन घर। कबीर के मोजे उतारने के बाद भी वो टुकड़ा उसके पैरों से चिपका हुआ है, ये अच्छा हुआ। कबीर, इतना लेट क्यों है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद लेना था। कैसा आशीर्वाद? तुम्हारे गले में ये जो प्यारा सा लॉकेट है, निकाल कर मुझे दे दो। मैं अपने पेट पे रखूंगी तो शिव जी का आशीर्वाद हमारे बच्चे को मिलेगा और इससे दादी भी खुश हो जाएंगी। ये लॉकेट मैंने आपको आपकी रक्षा के लिए पहनाया है कबीर जी। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये आप ही का बच्चा है। जब ये हो जाए तब आप जो चाहे करिए, लेकिन तब तक आप इसे नहीं उतारेंगे। आपको मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं उतारूंगा। और वैसे भी तुम्हारी कसम तोड़ के मुझे मरना थोड़ी है। वैसे घर वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। माँ का फोन आया था, सब लोग कल सुबह आ जाएंगे। शुक्र है महादेव जी का कि कबीर जी मेरी बात मान रहे हैं। अब वो इस बेला के वश में नहीं आएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आज मेरा हर पैतरा सुबह से उल्टा पड़ रहा है। तू बोल रहा कुछ, क्या चुपचाप पागल की तरह खड़ा है? बेवकूफ आदमी, मैं क्या करूं? वो शिव जी का लॉकेट, उसकी वजह से सारा का सारा काम बिगाड़ रहा है। कैसे उसको निकलवाना है? आज कबीर सुबह मुझ पे गुस्सा हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ शिव जी के लॉकेट की वजह से। वो कागज का 7वां टुकड़ा अभी भी उसके पैर में चिपका हुआ है, फिर भी वो पूजा की बात कर रहा है। अब तक तो कबीर को मेरे वश में हो जाना चाहिए था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। किसी भी तरह हमें वो लॉकेट निकालना होगा, लेकिन कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलना। 9 बज गया है, 9 बज गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बाकी है। कैसे निकालेंगे वो लॉकेट? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेला, तू मेरी बात सुन, शांत हो जा, है ना? तू चुप रह। अगर आज वो लॉकेट नहीं निकला ना, तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। कुछ मेरे हाथ में नहीं आएगा। मेरा वशीकरण काम नहीं करेगा। नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ। तू बोल ना कुछ। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ हाथ से निकल जा रहा है सब। क्या कर रही हो पूजा? मेरी जासूसी कर रही हो क्या? नहीं, तो बस देख रही हूँ कि आपके कोई कपड़े रह तो नहीं गए ना, वो धोने के लिए देने हैं। और वैसे भी मुझे आपकी जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बात है, इतना प्यार। नाइस। पूजा, तुम्हारी यही अदा ना मुझे तुमसे नाराज नहीं होने देती। आई लव यू। अब सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है 7वें फेरे का। कल सुबह तक वो आखिरी टुकड़ा तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी। पता नहीं वो 7वां टुकड़ा कहाँ है, पर महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। लॉकेट का असर जारी। बस 2.5 घंटे और शांति से कट जाए तो बेला का आखिरी वार बेकार हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा।
ये देखो 10 बज रहे हैं अभी, सिर्फ 2 घंटे बचे, उसके बाद तुम्हारी हर तरह से हार होगी। ये है मेरे मंगलसूत्र की ताकत, जिसने तुम जैसी आंधी को भी सड़क की धूल बना दिया। हम अपने रिश्ते की जिन ढालों को पूजते हैं, तुम जैसी औरतें उन्हीं को हमारी कमजोरी समझकर हमारी गृहस्थियां उजाड़ती हो। तुम जैसी बर्बादी को घर से बाहर फेंकने के लिए माँ पूरे परिवार के साथ मंदिर में हवन कर रही है। अगर तुम्हें अपनी लकीरों में सच्चा प्यार चाहिए ही था, तो ईश्वर की आराधना करती। इन काली शक्तियों को पूछकर मेरे घर पर काला डेरा क्यों डाल रही हो? बेला, तुम बाहर वाली थी, हो, और बहुत जल्द बाहर जाओगी। मेरे इस घर में सिर्फ रिश्तों का हक है, उनकी जगह है। साजिशों का ना यहाँ कोई मोल है और ना ही कोई जगह। बस कुछ और पल की बात है, उसके बाद तुम इस घर के बाहर और मैं इस घर की बहू पूजा कबीर अग्रवाल इस घर में ही रहूंगी। पूजा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। सॉरी, पहले ना गाड़ी में रह गया था, इसलिए दे नहीं पाया। ये मेरे लिए है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, पड़ोसन के लिए। कबीर जी, ये लो। बेला, ये देख। ये क्या है? तू भूल रही है कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ और तू एक नर्स। तुम्हें पता है कि एक ऐसी दवा है जिसे लेने के बाद इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। देखने वाले को लगता है कि सामने वाला मर चुका है। ये दवा हम पूजा को देंगे, जिससे वो मरेगी नहीं, लेकिन हमारा काम आसान जरूर कर देगी। फिर हम कबीर से कहेंगे, कबीर, पूजा को बचाने के लिए भगवान का सहारा है, बस उसे ये गले से लॉकेट उतारकर पूजा के माथे पर रखना है। फिर क्या? फिर कबीर को मजबूर होकर वो लॉकेट गले से निकालना पड़ेगा और पूजा के माथे पर रखना पड़ेगा। और जैसे ही उसने अपने गले से वो लॉकेट निकाला, वैसे ही वशीकरण का असर उस पर हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में हो जाएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? आई लाइक इट मानव। इतनी छोटी सी खोपड़ी में इतना बड़ा दिमाग लेकर घूम रहा है तू। इसीलिए तो बेला तेरे ऊपर मर मिटी थी। बस 1.5 घंटे बचे हैं और थोड़ी ही देर में ये दवाई मैं पूजा को दूंगी। उसके बाद कबीर अपने आप अपनी हिफाजत निकाल कर फेंक देगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। थैंक यू कबीर जी। वेलकम रे पगली।
अब सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है 7वें फेरे का। कल सुबह तक वो आखिरी टुकड़ा तुम्हारे पति तक पहुंचा दूंगी। सुबह 8 बजे से पहले ये लॉकेट कबीर को पहना देना। बेला की जो ये चाल थी वो तो आधी रात के बाद बर्बाद हो जाएगी। तू ये ध्यान रखेगी कि कबीर वो लॉकेट ना उतारे। कीजिए, मुझसे एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप महादेव जी का ये लॉकेट अपने गले से नहीं उतारेंगे, किसी भी हालत में नहीं। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।